लोग कहते हैं जोड़ने का काम है, भैया तोड़ने का काम शुरू करें क्या? हिंदू मुस्लिम शुरू करें क्या? जातिवाद शुरू करें क्या? अगर जोड़ने से ही पैसा आता है और देश भी जुड़ता है तो अच्छी बात है। जोड़ने का काम बुरी चीज है क्या? चारों तरफ कोई धर्म के नाम पे तोड़ रहा है, कोई जाति के नाम पे तोड़ रहा है, कोई वोट के नाम पे तोड़ रहा है। हम कम से कम जोड़ तो रहे हैं क्या? किसी भी नाम पे जोड़ रहे सही? यस या नो सर? जोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग हैं सब लोग बेरोजगार होंगे। आपने कहीं पकड़ा होगा किसी चौराहे से? और चलिए सर, आपने बोला था 1 मिनट दीजिए, 1 बाय 1 बताता हूँ। आप क्या काम करते हैं सर? मेरा बिल्डिंग मटेरियल का काम है और ट्रांसपोर्ट का काम है। गाड़ी भी है मुझ पे। गाड़ियां भी हैं? 1 करोड़ लगाया था मैंने। 1 करोड़ की गाड़ियां ली हैं अभी आपने? 50-60 लाख रुपए बिल्डिंग मेटल में लगा रखा है। बिल्डिंग मटेरियल लगा, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, उसके साथ ठेकेदारी भी करते हैं, उसके बावजूद भी ये नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। भी कर रहा हूँ और 3 बच्चे करते हैं। हेलो होशियार चंद, इनके 3 बच्चे भी करते हैं। एक सुमित है, सुमित भाटी। 2 बेटी है, एक बेटा भी नेटवर्किंग करता है। भाटी है और ऐसा नहीं है, बेटा भी टॉप लेवल पर पढ़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। यस सर, सोचिए सर। सर थोड़ी ये सब कोई काम कर रहे हैं। सर की सुनिए। सर क्या नाम है? सर परवीन कुमार शर्मा। सर क्या करते हैं आप? सर मेरी अपनी फैक्ट्री है। फैक्ट्री में 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और हम हस्बैंड वाइफ दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं। मेरी वाइफ ऑलरेडी टीचर है, वो भी बिजनेस कर रही हैं। मैं अपने बिजनेस को अलग से कर रहा हूँ, लेकिन इस बिजनेस में मैं अपनी वाइफ के नीचे काम कर रहा हूँ, तो इस बिजनेस की बहुत बड़ी ताकत। सोचिए आप, फैक्ट्री चला रहे, फैक्ट्री के ऑनर हैं ये, फिर भी ये फंसने फंसाने की दुनिया में आप कूदे हैं। यस सर। पीछे हैं डिम्पल मैम। डिम्पल मैम आप क्या करती हैं? बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स के टीचर हैं। 11th-12th को इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं लास्ट 2009 से। होशियार चंद जी, ये अर्थशास्त्र की टीचर हैं, अर्थशास्त्र की टीचर हैं और बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम में। और अभी पार्ट टाइम यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और फ्यूचर सच में जॉब में सिक्योर नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नज़र आती है अपनी भी और अपने फैमिली की भी। क्या बात है, शानदार। सुपर्ब। गीता जी। जी मैम, हेलो जी, आप क्या करती हैं मैम? सर मैं पिछले 12 सालों से एक कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में एज ए डिज़ाइनर वर्क कर रही थी और किसी सेमिनार इंटरनेशनल कंपनी में आप डिजाइनर, फैशन डिजाइनर हैं? जापानीज कंपनी। जापानीज कंपनी हाँ, में? टोटल जापानीज वर्क होता है और नंबर 1 की कंपनी थी। बहुत अच्छी सैलरी, पे आउट, एवरीथिंग वहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी। बट सर कुछ ड्रीम बड़े थे और मैंने सोचा कि आखिर कब तक मैं जॉब करूँगी। ऑफिस घर में 12-13 साल निकाल दिए और एक दिन मुझे सर मिले, राहुल सर, और मैंने इनको देख के तुरंत अपना जॉब क्विट किया। आज मैं फुल टाइम एज ए कैरियर कर रही हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में लीडिंग लेडी बनने का सपना क्या लेके। बात है। और इसके साथ साथ सर ने मुझे ये बोला था कि गीता जी बस एक मिशन पे काम कीजिए आप। वो मुझे झांसी की रानी भी बोलते हैं और सचमुच में मैंने इतने साल जॉब किया सर अपने ऑफिस में, ग्राउंड लेवल पे इतना हार्ड वर्किंग किया, बट मुझे इतनी अप्रिसिएशन वहाँ नहीं मिली। और यहाँ पे इतना सारा मुझे फूल माला एवरीथिंग, घूमना फिरना, मान सम्मान सब मान कुछ? सम्मान। और इसको आपका कोई बॉस है क्या? नो सर। जो सुबह आप निकलो, शाम को इतने बजे आओ? नो सर। आपकी किसी काम पे पाबंदियां, शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप किसी के गुलाम हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, फ्रीली काम करती हूँ। स्वतंत्र विचारधारा की आज बिल्कुल सर। नारी शक्ति बन बैठी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज़ यहाँ पे हैं और इवन मैं अपनी बेटी को भी यहाँ पे लेके आई हूँ। सेकंड जनरेशन बेटी है उनकी, बुलाइए ना प्लीज आगे। थैंक यू सो मच। आ जाइए मैम। आप क्या करती हैं मैम? मैं विप्रो में वर्क करती हूँ, फ्रॉम 2 इयर्स से वर्क कर रही हूँ। 2 साल से? हाँ, 2020 में स्टार्ट किया था मैंने। एंड मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने पहले मम्मी करती थी इसमें, तो मुझे तो पहले इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ इसमें क्योंकि मैं वर्क करती थी। तो मम्मी का जितना डेवलपमेंट हुआ ना, मतलब इन 12 ईयर्स में डेवलपमेंट जो हुआ वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन क्या कहते हैं मम्मी का जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो मैंने देखा। मतलब पहले मम्मी बोल भी नहीं पाती थी और मतलब अब इतना जैसे ये सारे लोग हैं इनके सामने बोल रहे हैं, पहले मम्मी निकल नहीं पाती थी। फिर मैंने कहा जब मतलब एक इंसान का मतलब मम्मी का ही इतना डेवलपमेंट हो सकता है तो मतलब इस एज में, तो मैंने कहा अगर मैं इसमें गई तो मैंने कहा मेरा कितना डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर आप सपोज़ करो विप्रो में भी वर्क करते हो तो आप सोचोगे कितना अच्छा है, लेकिन अब क्या है आपको काम करना है, फिर घर आना है, काम करना है, घर आना है, काम करना है। वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वहाँ पे आप बैठे हो, जो काम करना है वहाँ पे आपको, जैसे अब सर हैं राहुल सर, काम आपका फिक्स्ड हो गया, यही आपको करना और कुछ नहीं करना। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप देखेंगे बहुत, मतलब मैंने ऑब्जर्व भी किया है, पहले हम कॉलेज में जाते थे तो सोचते थे अरे वहाँ जाएंगे ये करेंगे, लेकिन जब आप मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करते हैं ना तब आपको प्रोफाइल पता चलता है
कि मल्टीनेशनल कंपनीज में यही होता है, अगर आप सपोजिटली अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वही काम आपके लिए पर्टिकुलर कुछ सीखना नहीं, मतलब अगर आपने 12 साल वहाँ पे दे दिए तो वही काम आपने सीखा है, कुछ और नहीं सीखा है वहाँ से। मतलब अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने सिर्फ वही सीखा है, मतलब वहाँ पे वो बनाने हैं, पासवर्ड बनाने हैं, या फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पर्टिकुलर काम है language, जिस काम हाँ। को आज से 10 साल पहले भी करते थे और आज भी आप कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आके मतलब इतना लोग इतने अच्छे हैं, लोगों से बात करना यहाँ पे, मतलब जैसे मेरी मैम है, डिम्पल मैम है, तो क्या कहते हैं, उनसे इतना अच्छा सीखा, पेशेंस उनमें इतना है, मैंने उनसे पेशेंस लेना सीखा। फिर यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, मतलब उनसे कुछ सीखती जा रही हूँ। और ये भी ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे कलीग्स होते हैं ना, अगर आप ऑफिस में जाओ तो कलीग होते हैं, फिर आते हैं मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं, सब लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं और मतलब इतना पॉजिटिव यहाँ सिर्फ पॉजिटिव बातें होती हैं। पॉजिटिव। राहुल सर को अगर मैं मतलब बात कर लेते ना, एक तो हमारे घर में ही ऐसा माहौल था कि अगर राहुल सर का कॉल आ गया तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे भगवान का मतलब आप तो सर मोटिवेशन की मशीन है, नो डाउट। मिलके अच्छा लगा आपसे। खतरनाक, मतलब अगर जैसे हमारे घर में अगर राहुल सर का कॉल भी आता है तो अगर मतलब मुझे आता है ना कॉल, मुझे तुझे राहुल सर का कॉल आ गया, आज तेरा दिन सक्सेसफुल हो गया। मेरा मतलब मेरे घर में ऐसा था, तो मैंने कहा ये होनी चाहिए लाइफ कि मतलब अगर मतलब हमारे घर में अगर बॉस का कॉल आता है ना, मतलब मेरे पापा काम करते हैं, बॉस का कॉल आता है तो क्यों आ गया यार, इसका कॉल क्यों आ गया, इस वक्त क्यों आ गया, काटो, चलो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉल तो उठानी पड़ती है बॉस की अगर आती है तो। और अपलाइन की कॉल आती है तो हाँ, मतलब राहुल सर की, और मतलब ये नहीं, डिम्पल मैम की भी कॉल आती है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार क्या है यार बात करनी पड़ेगी। डिम्पल मैम की भी कॉल आती है तो मुझे ऐसा लगता है अरे डिम्पल मैम, हाँ बताओ क्या बताना है, हाँ बताइए। कुल मिला जुला करके इस बहुत- इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लग रहा बहुत है। अच्छा आप लगता है। सेटिस्फाइड हैं? बहुत क्योंकि ज़्यादा। विप्रो में भी जॉब पाना एक IT कंपनी सर, बड़ी IT कंपनी, उसमें ही पाना अपने बहुत सौभाग्यशाली। बहुत Yes. लोग लाइन लगा के खड़े लाइन हैं लगा और आप वहाँ जॉब कर रही हैं। हाँ, मुझे जॉब मतलब मैंने इसमें सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि विप्रो में काम करो, ठीक है, लेकिन जो रॉयल्टी बेस यहाँ पे आपको मिलता है ना, वो आपको विप्रो ले लो या फिर अगर गूगल कंपनी या फिर कितनी भी बड़ी कंपनी में काम कर लो ना, जो रॉयल्टी यहाँ से मिलती है ना, वो वहाँ से मिल भी नहीं सकती है। और मतलब जो पॉजिटिव नेचर है वो वहाँ से तो मिल ही नहीं सकता है। जिस दिन लोग आपको चाहेंगे चाय में मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। वो भी, हाँ, वो बहुत ज़्यादा है कि उनको पता है, उनके फादर 20 साल से जॉब कर रहे हैं, मम्मी 15 साल से 12 साल से जॉब कर रही थी। जब हम कॉलेज में तब हमें रियलाइज नहीं होता था, तब हमें ऐसा अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे होगा सिर्फ, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं थी तब आपका प्रेजेंटेशन, बातचीत करने का शैली 10, 20, 50 लोगों के बीच में बोलने की क्या कैपेसिटी थी और आज आपकी क्या है, थोड़ा सा उसको बता दें। मैं पहले मेरा ऐसा था कि शाय मतलब होता शाय था, नेचर की थी शाय पहले आप। नेचर की थी, मतलब बात करना ऐसा होता था, बात नहीं आज 200-400 लोगों का अगर मैं सेमिनार एक कोई गैदर करूं लोगों को, आपको मौका दूं 2 घंटे का, क्या आप बातचीत कर पाएंगी? हाँ, सीखा, क्योंकि मतलब एक तो हमारे घर में ही होता था तो मम्मी से ही सीख लिया था कि कैसे, मतलब क्योंकि मम्मी इतना शाय नेचर की थी तो मुझे वहीं से आ गया था कि यार अगर मम्मी कर सकते तो हमने तो थोड़ा सा पढ़ाई है, थोड़ा देख रहे भैया, यहाँ पे बहुत सारे प्रतिभा के धनी लोग हैं और भी लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। दीपक जी फिर आप विक्रम जी आ जाएंगे। आ जाइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा थोड़ा और करीब आ जाएं और सर से थोड़ा सा क्लोजअप में बातचीत करेंगे। सर, नाम आपका क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है। हाँ जी। और मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से आप हैं? मैं क्या है आपकी कहानी, आपकी ज़िंदगी की सर, शॉर्ट फॉर्म में आपसे जानना चाहूँगा। मैं ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ और मेरी पहली कंपनी रही महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद JP एसोसिएट पर मैंने 8 साल काम किया है और उसके बाद मैं आदित्य बिरला में भी 2.5 साल। तजुर्बे की कमी नहीं? तजुर्बे की कोई कमी नहीं है। और आदित्य बिरला में जब मैंने काम किया था तब इस कंसेप्ट के बारे में मैंने सुना था। हाँ जी। और वहीं पर ज्वाइन कर लिया। 500 रुपये की इनकम आई थी और मैंने रिजाइन दे दिया। बॉस ने मेरे को पूछा किस कंपनी में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो। हाँ जी। बाद में मेरे को बताना ही पड़ा कि मैं इस तरह के किसी कंसेप्ट में जा रहा हूँ। उसने बोला अरे मेरी वाइफ ने भी किया था, तुम ये क्या कर रहे हो। मेरा एक कलीग था, उसने बोला कि इनके फादर भी थे इसी यूनिट में, 5 साल काम करके गए हैं, अभी रिटायर हो गए हैं वो। तो बॉस ने बोला कि उनका नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगा, इनके पेरेंट्स से बात करूँगा, तभी इनका रिजाइन एक्सेप्ट होगा। तो आज आपको कैसा लग रहा है सर इस इंडस्ट्री के अंदर? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ मेरे कलीग्स जितना रिटायर होने तक कमाएंगे मैं अगले 5 साल में शायद उनसे ज़्यादा कर सकूँ। और मैं अभी तक डटा हूँ और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। राहुल सर साथ में हैं तो मैं समझता हूँ कि राहुल सर जिसका हाथ पकड़ लें फिर उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है, शानदार सर। देख रहे हैं भैया, ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, एक्सपीरियंस बड़ी से बड़ी कंपनी का है सर के पास, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉयल्टी इनकम के लिए, नेम और फेम के लिए, साथ में
60 साल का काम आप 5 साल के अंदर निपटाना चाहते हैं, बड़े कम समय के अंदर रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्यों जल्दी इतनी बड़ी है सर? जिएंगे लाइफ को। सर लाइफ नौकरी पे नहीं है ना, 12 घंटे की ड्यूटी। हाँ जी। और बड़ी कंपनियों में तो आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है, प्लांट आप ही को चलाना, आप छुट्टी पे हैं, रूम में हैं, घर में हैं। अगर आपने अभी आए हैं 12 घंटे में जूते आपने खोले हैं और प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप ही को जाके हैंडल करना है। तो आप समझ लो 24 आवर प्लांट के लिए। साउंड्स ग्रेट सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक हारे हुए मुसाफिर की कहानी। सर कहानी तो बहुत लंबी है, कहानी लेकिन बहुत बताऊंगा लंबी तो है। हाँ जी मेरी सर। बन जाएगी जी वो तो कभी फिर बताऊंगा। जी। लेकिन पिछले 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, 20 साल से नौकरी भी कर रहा हूँ हाँ जी। और जीरो में हूँ, जीरो नहीं माइनस में हूँ। फिर भी हिम्मत नहीं हारा हिम्मत आपने। नहीं आ रहा है सर। डायरेक्ट सेलिंग मेरा सपना है, इसी को करना, नेटवर्किंग को करना है। और जो उम्मीद है ना, जो आज तक नहीं कर पाया, जो 20 साल में नहीं किया, वो 20 महीने में करके दिखाना है। मेरा लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात बोल सकते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग बोलते होंगे। देखिए सर, अभी भी देखो रुआब और अकड़ वही है कि सफल होंगे तो नेटवर्क सर मार्केटिंग के देखिए, अंदर ये ही। मैं झेलता आ रहा हूँ पिछले 10 सालों से। अच्छा। ठीक है। हाँ। जब भी जाते मेरे गांव में, घर में रिश्तेदारी, नकारा कुछ नहीं कर सकता। और मुझे टाइम मिला है, एक अच्छा ग्रेट सुपर गुरु मिला है मुझे 100% उम्मीद है जो मैंने 20 साल में नहीं किया, 20 महीने में करके दिखाना है। इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आप जिस ग्रेट गुरु की बातचीत कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ वो सर, शख्स राहुल यही दोसा है। जी। राहुल दोसा जी। क्या बात है। राहुल दोसा जी, रोबिन दोसा जी, दोनों गुरु हैं मेरे। थैंक यू। और इनका हाथ मैंने पकड़ लिया, छोड़ना नहीं है। क्योंकि 20 महीने का टारगेट लिया ना सर, 20 साल का 20 महीने में अभी लोग फिर कहेंगे पहले भी तो हाथ पकड़ा था आपने। किसका सर? पहले भी तो आपने कॉल बंधाई होगी। हाँ सर, ऐसा हुआ था। हाँ? बीच में कई बार जीवन हुआ में था ऐसा। कई बार आपके उतार कई चढ़ाव आए। मेंटोर, कई बहुत गुरु सारे, आए होंगे और बहुत चले सारे। गए होंगे। तो गुरु अपनी जगह अच्छे थे। हाँ जी। ठीक है। सीखा बहुत कुछ आपने बहुत वहाँ कुछ से। सीखा उनसे। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे कुछ सीखा नहीं। गुरु बेकार, तो गुरु कोई भी बेकार नहीं होता। अपने अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, वो मैंने दूर किया और इन्होंने जगाया है। इन्होंने दिखा दिया कि तेरा फ्यूचर क्या है। ग्रेट सर, थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं सर। थैंक यू डियर, थैंक यू। और भी हमारे साथ लीडिंग लेडी हैं, मैं चाहूंगा कि यस यस। आए और एक और शानदार पर्सनालिटी। क्या नाम है सर आपका? सर नाम संदीप भाटी है। हाँ जी सर। फास्ट और फूड मैंने का सर फास्ट फूड का काम था 2020 जनवरी में मैंने बिजनेस, मतलब सर ने मुझे दिखाया था, रोबिन सर ने। और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था सर। मुझे समझ में सर मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया था और 4 महीने बिल्कुल जीरो। ये कह सकते हैं कि ऊँट जब पहाड़ के नीचे आया तब उसको समझ में बिल्कुल आया। सर, उस टाइम समझ में आया था। सर ने 3 महीने बहुत चक्कर लगाए थे, मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हुआ था। हाँ जी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, 4 महीने बंद रहा। उसके बाद फिर मैं सर से कांटेक्ट करा, थोड़ा थोड़ा काम को स्टार्टिंग करा। सर बिल्कुल फ्रेशर था, मुझे उससे पहले कोई नेटवर्किंग की जानकारी नहीं थी। फिर सर ने बहुत सपोर्ट करी सर। फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया सर 2021 में। फिर मैंने सोच लिया कि अब तो कैरियर यहीं पे बनाना है, क्योंकि सर ये तो लॉकडाउन का हर महीने चलता रहेगा सिस्टम। तो सर ने बहुत सपोर्ट करी है सर, और बहुत बड़ा काम करना। 2025 तक इस बिजनेस से बिल्कुल रिटायर होना, और कम से कम सर 5 से 7 लाख की इनकम करनी है सर। क्या बात है, 5 से 7 लाख की बिल्कुल बात। सर। और रॉबिन सर का साथ रहेगा और राहुल सर का जबरदस्त साथ है, तो 100% ये प्रूफ है सर, क्योंकि मैंने इनके जैसा अपलाइन और लीडर आज तक नहीं देखा। नहीं देखा। रियल में सर। साउंड्स ग्रेट। यस सर। उम्मीद करता हूँ आप 7 से 8 लाख, 10 लाख, 25 यस लाख सर, और 1 बिल्कुल। करोड़ भी जाएं। यस सर, 100%। ये बिलीफ सिस्टम जगाएं, आ जाएं। नारी शक्ति। शक्ति का सम्मान तो हमेशा होता चला आ रहा है और रक्षाबंधन का त्यौहार अभी जस्ट मना है। सबसे पहले तो विलेटेड हैप्पी रक्षाबंधन आपको। अब आपसे जानना चाहेंगे मैम, आप तो गृहिणी हैं, हाउसवाइफ हैं, डोमेस्टिक इंजीनियर हैं, नारी शक्ति हैं, बच्चों को, परिवार को पालते पोसते हुए इस धंधे में आ कूदी हैं आप। बिल्कुल सर। ये धंधा में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रही जो आपको ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया, आपको अपने घर से बाहर निकाल दिया? जी सर, हाँ आपने सही क्वेश्चन किया सर। सबसे पहले तो मेरी तबीयत ख़राब रहती थी। हाँ जी। और मैंने बहुत मेडिसिन खाए, बिल्कुल सही नहीं रहती थी। और इसमें से कुछ सप्लीमेंट मैंने यूज किया, बिल्कुल फिट रहने लगी। और 3-3, 4-4 किलोमीटर चलना मेरे लिए आज छोटी सी बात हो गई है। पहले 500 मीटर चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। दूसरा ये कि मेरे हस्बैंड जो है पहले पीएससी फोर्स में थे, अब आ गए हैं ज़िले में। तो वो जो है वहाँ बहुत डिस्टर्ब रहते थे और यहाँ भी अभी भी डिस्टर्ब है। हाँ जी। पर मेरा मानना ये था कि मैं क्या करूं ऐसा जो कि वो परेशान ना हो। फिर उनसे मैंने डिस्कस करा तो उन्होंने कहा कि फिर ज्वाइन कर लो। मैंने ये डिस्कस करा कि मैं इसमें किसी ऐसे लेवल पे पहुंचूं अपने सीनियरों के दुआओं से, इनके सपोर्ट से, ताकि मैं अपने हस्बैंड को पेंशन लिवा दूं और उनको अपने साथ इसमें लेके चलूं। क्या बात है, कितना बड़ा ड्रीम है। एक नारी शक्ति की सोच आप जरा सोचिए। एक बात बड़ी आपने कही कि सीनियरों की दुआओं से। जी सर, दुआएं बहुत बड़ी चीज़ें हैं दुआएं बहुत बड़ी चीज़ है। और आपका जो विज़न है वो बहुत बड़ा है, निश्चित तौर से वो पूरा होगा। आज अच्छा लग रहा है मैम इस परिवार में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ जी। सबसे ज़्यादा
मैं ये कहूँगी कि इसमें कोई भी लेडीज अगर एंट्री करती है तो कहीं भी अपने घर परिवार हर जगह से ज़्यादा इसमें सेफ्टी पाएगी। सेफ बिल्कुल सेफ है इसमें। लोग इस काम को बताते हैं तोड़ने मरोड़ने का। नहीं सर, आपकी जैसी इसमें- बहुत सारी बहनें सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या उल जुलूल बकती रहती हैं, और आप जैसी नारी शक्ति ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर में रहते हुए आप आज इस बिजनेस को कर जी रहे सर, मैं रहने वाली बलिया जिला की हूँ। हैं। जन्मभूमि आपकी। जी जी सर, जितना मैं यही कहूँगी कि कोई भी बहन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करना चाहती है तो हमारी कंपनी इतनी अच्छी है कि कहीं भी हम रहते हैं तो हमें ये फील नहीं होता कि हम अपने घर में नहीं हैं और हम अनसेफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इतना मान सम्मान मिलता है, और जितने भी इसमें जेंट्स लोग हैं सब एक भाई के रूप में हैं। क्या बात है, शानदार जोरदार तालियां। और भाई का धर्म ही होता है रक्षा करना, और रक्षा का मतलब केवल चरित्र से ही नहीं बल्कि हर तरीके से। बहन जब किसी मुसीबत में हो, बिल्कुल सर। अर्थ से, कर्म से, धर्म से, किसी भी तरीके से उसमें हमारी सहभागिता हो, यही तो एक भाई बहन का रिश्ता है। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू भाटी है। आप क्यों कर रही हैं मैम? आपकी तो बहुत सारी सखियां, बहुत सारी फ्रेंड्स आपसे कहती होंगी, हाँ, लोग गॉसिप करते होंगे कि पता नहीं कौन सी बला में आप जा फंसी हुई हैं। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो कि मैं पहले एक हाउस वाइफ ही घर के किचन में ही रहती थी। सुबह उठती थी, किचन में जाती थी, किचन से फिर बेडरूम में, मतलब यही रीजन होता था। तो मेरे कुछ ड्रीम बहुत बड़े थे। मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी डीलर का भी काम करते थे, मेरे ससुर हैं डॉक्टर भी हैं, और प्रॉपर्टी बहुत सारी है, पैसा की कोई कुल तंगी मिलाकर के पैसे की कोई कमी नहीं तंगी साहब, नहीं। लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग में है। कारण क्या है? कारण क्या है सर? सर, मेरे सपने ज़्यादा थे, और मेरे दादाजी ने 35 साल प्रधानी निभाई थी, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जब दादा ने 35 साल प्रधानी निभाई तो क्यों ना मैं भी कुछ हटके करूं। तो मेरे सपने ज़्यादा थे, तो मैंने ब्यूटी पार्लर खोला, और वहाँ मेरे एक सर थे जो कोई मुझे प्लान दिखाया, वो मुझे गायब हो गए, और शुक्र है राहुल दोसा जी का, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और मेरे इन्होंने ड्रीम जगाए कि अंजू कुछ कर सकती है। मैंने कि हाँ, जब अपनी बिरादरी के कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सही बात है। तो मैंने बिल्कुल आंख बंद करके मैंने इन पे विश्वास किया, और मेरे ड्रीम चालू होने लगे, और मैं यहाँ से एक अपने गांव की नियाणी सलम पर की एक बहू 1 लाख के चेक पे तो जरूर पहुंची। क्या बात है। ये बिलीफ सिस्टम आज ज्यादातर भाई बहन 15,000 के ऊपर की सोच ही नहीं पा रहे हैं। उनका मीटर ही ऊपर नहीं बढ़ पा रहा। ये बहन लाखों सोच रहे हैं, तो लाखों तो कमाएंगी ही आप। कोई रोक पाएगा क्या आपको? कोई नहीं रोकेगा। हाँ? कोई नहीं रोकेगा। 15 पे तो आ चुकी है। बिल्कुल सर। 15 तो क्रॉस कर गई हैं। बिल्कुल सर। क्या बात है, राहुल सर और शानदार। रोबिन सर की है दुआ है। बिल्कुल सर। जब 2-2.5 लाख रुपए ये कमा रहे हैं, हाथ इनका पकड़ लिया तो 1 लाख तो बिल्कुल जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक तो पहुँचा ही देंगे। हाँ भाई, जहाँ तक वो देखे हैं रास्ता वहाँ तक तो ले ही जाएंगे, बिल्कुल सर। फिर आगे वो निकल जाएंगे, फिर हम वहाँ पहुँच आँख बंद जाएंगे। कर रखे, कान बंद कर रखे हैं, जैसे चला रहे हैं ऐसे चल रहे हैं। किसी का ब्लाइंड कुछ नहीं फेथ है। वेरी बिल्कुल मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम। Thank अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एनर्जी से लबरेज हैं आप, ईश्वर आपको बल दे। मोस्ट वेलकम। अभी तो आप छोटी सी हैं मेरे ख्याल से। लोग कहते भी होंगे कि बच्चे भी खाने खेलने की उम्र है ना? जाओ स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करो, कोचिंग ट्यूशन करो, है ना? ये खेल नहीं है बच्चों का। तो क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूनम है, और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राहुल सर को और रॉबिन सर को। ये बिजनेस मुझे देखने का मौका मिला, जो भी मैम गई हैं अंजू भाटी जी, इनके द्वारा ही मिला था। इनके पार्लर में मैं सीखने के लिए जाती थी, तो वहीं पे कोई लेडी आई थी, अपना जो भी करवाने आते हैं लेडीज़ें, वो करवा के गई, और उन्होंने नंबर लिया ऐसे ऐसे इनको, और इनको प्लान दिखा दिया, इनको ज्वाइन करवा के चले गए। इन्होंने दूसरे दिन मुझे कॉल किया, तो मुझे ज्वाइन करवाया। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था मुझे मैंने पैसे मांगने हैं या कुछ करने हैं। मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। इसके बारे में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन तक भी नहीं पता था, बट मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब आंख बंद के विश्वास कर लिया कि छोटी बहन है, मतलब बड़ी बहन है ये मेरी, तो ये छोटी बहन मानती है, उसके द्वारा मैंने कर लिया। फेस वैल्यू पे आपने कहा चलो ठीक कर लेते हैं। फेस वैल्यू नहीं, एक रिलेशन है ऐसा। हाँ, बुरा ना लगे, ये भी रहे, बुरा ना लगे। इन्होंने बोला बहुत अच्छा है, कर ले। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में सर से मिले, तो विज़न क्लियर होने लगे। और एक मैं बिल्कुल एकदम ज़्यादा हाई क्लास नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, और यहाँ पे आके ड्रीम बहुत सारे जागे। ड्रीम तो थे कि मुझे कुछ करना है। मेरी शादी होने वाली थी, मैंने शादी रोक दी। जब मैं 8th क्लास में थी तभी मेरी शादी हो रही थी। ओह माय गॉड, हाउ सैड। मैंने बोला मुझे भी शादी नहीं करनी। करते 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 मुझे 10th पास कर लिया। करते करते मुझे भी नहीं करनी, 12th भी हो गया। फिर ऐसे करते करते मैंने कॉलेज भी कर लिया, तो कॉलेज भी पार हो गया, और अभी भी मतलब अब शादी होने वाली है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत पहले हो रही थी कि मेरे ड्रीम बहुत बड़े हैं।
तो वो अभी भी कुछ ना कुछ चल रहा है, अभी थोड़ी सी। लेकिन सवाल मेरा होगा, क्या वो प्लेटफॉर्म मिल गया आपको? यस सर, मिल गया है। क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी तो आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसे मेंटोर या अपलाइन हमें मिल चुके हैं जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया है, और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था मगर अब हमने पकड़ लिया है। अब उन्होंने भी पकड़ा है और हमने भी पकड़ रखा है। बाई चांस ऐसा भी होता है कि हम छोड़ देते हैं, हाँ जी। मगर उन्होंने ऐसे कस के पकड़ लिया है ना हाथ कि वो छोड़ नहीं सकते। साउंड्स ग्रेट, जोरदार तालियां इनके लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त हूँ ग्रेटर नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में, और मेरी बातचीत हो रही है आज राहुल दौसा सर की टीम से, और उनसे भी बातचीत हो रही, शानदार प्रतिभा के धनी, विलक्षण प्रतिभा के, और एक नायाब हीरा हैं, एक नायाब जौहरी हैं, क्योंकि पहले हीरा थे, किसी जौहरी ने इनको रगड़ा, मांझा, घिसा, चमक आई, और आज हीरे के साथ साथ जौहरी का भी काम करते हैं, क्योंकि इन सारे लोगों की ज़िंदगी में चमक लाने वाले यही मसीहा हैं। तो मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, और अगर आप भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो ज़रूर सर से सवाल करें, हाउ टू ज्वाइन योर बिजनेस। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।